हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। डैन बिल्जेरियन की अय्याशियों को कौन नहीं पहचानता, लेकिन इनकी अय्याशी सिर्फ पैसों पर आके नहीं रुकती, क्योंकि पैसों के साथ ही ये लड़कियों के मामले में भी काफी अय्याश हैं। और अपने इन्हीं महंगे शौक के चलते डैन बिल्जेरियन दुनिया भर में काफी मशहूर हैं। पर पैसों और महंगे शौक के लिए जिन्हें सब जानते हैं, जो कभी 1497 करोड़ के मालिक थे, उनसे आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी कीमत उन्हें 374 करोड़ गंवा कर चुकानी पड़ी? और क्या अपनी इस गलती की कीमत उन्हें करोड़ों का हर्जाना भरकर अपनी अय्याश और बेपरवाह जिंदगी को बदल कर चुकानी पड़ी? डैन बिल्जेरियन और उनकी अय्याशी के चलते बर्बाद हुई उनकी जिंदगी से जुड़े सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के वीडियो में, जिसका टाइटल है कैसे बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे अय्याश इंसान। डैन बिल्जेरियन की सक्सेसफुल लाइफ से किसे जलन नहीं होती। मतलब देखा जाए तो उसके पास सब कुछ है, बड़ा घर, पैसा, याट, लड़कियां और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव चीजें। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी चीजें जिसे हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं वो डैन की नहीं, रेंटेड हैं, तो हैरान मत हो जाना। जी हाँ, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जिससे डैन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो ऑफ करता है, सब कुछ लेडीज एंड जेंटलमैन सिर्फ एक धोखा है, और ये सारी चीजें किराए पर ली गई हैं। लेकिन डैन बिल्जेरियन की ये रियल लाइफ वाली पोल आखिर खुली कैसे? तो हुआ यूं कि डैन बिल्जेरियन ने अपना नाम अय्याशी करने से तो कमाया ही है, मगर इसके अलावा भी डैन का नाम उसके उल्टे पुल्टे कामों के लिए भी मशहूर है। जैसे 2014 में डैन ने एक पॉर्न स्टार जेनिस ग्रिफिथ को स्विमिंग पूल में फेंकने का स्टंट रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल अपनी कंपनी इग्नाइट जैसे। और ग्रिफिथ का पैर टूट गया, जिसमें उसने डैन से 63,50,000 रुपए की रिक्वेस्ट की, जो उसका इंजरी का मेडिकल का बिल था, जिसे डैन ने रिफ्यूज कर दिया। अब आप ही सोचो, जो इंसान जुए के पैसों से अपनी कंपनी चालू कर सकता है, तो उसे जेनिस को पैसे देने में ऐसी क्या तकलीफ हो गई? और सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं था, डैन बिल्जेरियन को मायामी नाइट क्लब से भी बैन कर दिया, जब एक हाथापाई के दौरान उसने एक मॉडल वेनेसा कैस्टानो को मुंह पे लात मार दी थी। इन सब किस्सों को देख लोगों को डैन की रियल लाइफ में दिलचस्पी आने लगी, जिसके चलते लोग डैन की असल लाइफ को कुरेदने लगे, जिसमें घी डालने का काम उनके कंपनी इग्नाइट के फॉर्मर प्रेसिडेंट कर्टिस हेफनर ने तब किया, जब उन्होंने भी कंपनी पे केस फाइल कर दी, जिसके चलते डैन बिल्जेरियन के सारे काले चिट्ठों का राज और अच्छे से खुलता गया, जिसमें डैन का लॉस एंजलिस वाला आलीशान बंगला उन्होंने 1,49,00,000 देकर भाड़े पे ले रखा था। ये सच भी सामने आ गया। लेकिन अब सवाल यही पैदा हो रहा था कि इतनी अय्याशी करने के लिए डैन के पास पैसे आ कहां से रहे थे? मैं आपको बता दूं कि जो पैसे डैन अपने लग्जरियस इंस्टाग्राम लाइव पर उड़ा रहे थे, वो पैसे भी उनके खुद के नहीं थे। दरअसल कर्टिस हेफनर ने जो केस फाइल किया था, उसके लॉसूट के मुताबिक डैन जो अरबों अपने घर, फ्लाइट्स, याट और दूसरी अय्याश चीजों पर उड़ा रहे थे, वो सारा पैसा भी उनकी कंपनी इग्नाइट की जेब से आ रही थी। लेकिन इग्नाइट के खर्चे सिर्फ डैन तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि डैन के साथ दिखाई देने वाली हाई फाई मॉडल्स के खाने पीने, रहने के खर्चे भी कंपनी ही उठा रही थी। और इन खर्चों में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे कंपनी को फायदा हो, क्योंकि ये सारे पैसे बेड फ्रेम से लेकर स्टार वॉर्स गन सेट और पिंग पोंग टेबल जैसी फालतू चीजों पर खर्च हो रहे थे। और तो और लॉसूट के हिसाब से इग्नाइट ने 19 लाख से भी ज्यादा डैन के इंस्टाग्राम को बूस्ट करने में बहा दिए थे। पर डैन के फरेब की कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि ये भाई साहब जो अपने लग्जरियस लाइफ को अपने पोकर के करियर के साथ जोड़ते हैं, उस पे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये पैसा भी कंपनी के शेयर होल्डर्स की जेब से ही आता है, और इस बात को बैक किया था फॉर्मर प्रोफेशनल पोकर प्लेयर डफ पॉल्क ने, जिन्होंने एक वीडियो गेम में ऐसा कहा था कि डैन में ऐसे कोई स्किल्स नहीं है जिससे वो पोकर जीत पाए। और शायद यही वो कारण था जिसके चलते 2009 में जब डैन ने WSOP वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में पार्टिसिपेट किया था, तब वो 180th प्लेस पे थे और सिर्फ $36,000 लगभग 27 लाख रुपए ही जीत पाए थे। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि डैन ये पैसे पोकर से नहीं, इग्नाइट से ले रहे थे, जिसमें वो मॉडल से लेकर यार्ड तक सारी चीजों पर इग्नाइट का लोगो लगाकर ब्रांड का प्रमोशन ही कर रहे थे। और कंपनी को भी मार्केटिंग के चक्कर में डैन की इन अय्याशियों पर पैसा बहाना पड़ रहा था। शायद यही एक और वजह थी कि इग्नाइट के सेल्स रेवेन्यू से ज्यादा पैसे उनके मार्केटिंग पर वेस्ट हो रहे थे। पर अगर आप पैसों को पानी जैसा बहा दोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना? तभी तो एक वक्त ऐसा आया कि इग्नाइट बैंक्रप्सी की ओर और डैन बिल्जेरियन बर्बादी की तरफ बढ़ते चले गए, जिसका उदाहरण लोगों को 2020 में तब मिला जब कंपनी ने 2019 के एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए, जिसमें कंपनी को 374 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। और इतना लॉस होने की वजह से कंपनी को अपनी सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स की रिपोर्ट बनाने में दिक्कत हुई, जिसके चलते जो रिपोर्ट्स को अप्रैल में आ जाना चाहिए था, उनको आते आते अक्टूबर हो गया। जिस अर्निंग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ, इग्नाइट का सारा कैश खत्म होने के मोड़
मोड़ पर था और उनपे हजारों लाखों डॉलर का डेब्ट भी था। और इस पूरे झमेले से इग्नाइट को बचाने का काम पेंडेमिक ने किया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते डैन के पार्टी एनिमल वाले मोड पर पॉज लग गया और कम पार्टीज यानी कम पैसे बर्बाद, जिसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट। सिंपल। इसीलिए 2020 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इग्नाइट ने सिर्फ 1.19 करोड़ रुपीस का लॉस बुक किया, जो 2019 के 3.74 करोड़ रुपीस से काफी कम था। पर इस कम लॉस के बावजूद कंपनी 276 करोड़ के कर्जे में डूब चुकी थी और कंपनी के पास सिर्फ 37 करोड़ रुपए कैश ही बाकी रह गया था। अब इन्वेस्टर्स अपना लगाया हुआ पैसा निकाल लें, उसके पहले ही डैन ने ट्वीट किया, जहां उन्होंने इग्नाइट और उबर को कंपेयर करते हुए कहा कि उबर भी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है और उबर को भी शुरुआती समय पर लॉस झेलना पड़ा था। जिससे इस ट्वीट के बाद बहुतों को ये मालूम पड़ गया कि इग्नाइट जल्दी बैंक्रप्सी की ओर बढ़ रहा है और इसी तरह बर्बादी का ये खेल आगे भी बढ़ता गया। पर इस सब के बीच भी डैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि अगस्त 2018 के दौरान डैन और उसके भाई एडम ने आर्मेनिया की सिटीजनशिप पाली, जिससे उनकी फैमिली को आर्मेनियन डिसेंट मिल गया। लेकिन कुछ समय बाद जब आर्मेनिया और उनके पड़ोसी देशों के बीच टेंशन बढ़ने लगी तो डैन ने आर्मेनिया के सपोर्ट में काफी ट्वीट्स किए। अब ये बात की बात है कि ट्विटर ने उनकी ट्वीट सीरीज को निकाल ही दिया था, पर इन सब ट्वीट्स में डैन आर्मेनियन सिटीजन होने का पूरा फर्ज निभा रहे थे। और इन ट्वीट सीरीज में डैन ने आर्मेनियन सोल्जर्स को सपोर्ट करते हुए ये कहा था कि आर्मेनिया को उनकी जरूरत है और इस जंग में वो खुद भी उनके साथ ही हैं। लेकिन सिर्फ ट्वीट्स ही नहीं, बल्कि डैन ने आर्मेनिया को मदद करने के लिए 1.8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डोनेशन दिया था। अब ये आर्मेनिया के लिए बढ़ता हुआ प्यार इग्नाइट के इन्वेस्टर्स के लिए धोखा तो नहीं था, क्योंकि इन सारी चीजों को देखकर बहुतों को ये शक जा रहा था कि इग्नाइट के लॉस पर उसके बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बचने डैन यूएस छोड़कर आर्मेनिया भाग जाएंगे। देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का ये सोचना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि डैन के पिताजी पॉल बिल्जेरियन ने ऑलरेडी ऐसी हरकत की थी और 20 साल पहले पॉल बिल्जेरियन पर भी सिक्योरिटीज फ्रॉड के लिए $62 मिलियन यानी 464 करोड़ का फाइन लगा था, जिससे बचने के लिए उन्होंने यूएस छोड़ दिया था और वेस्ट इंडीज के सेंट किट्स पर जाकर छुप गए थे। बिल्कुल उसी तरह डैन भी आर्मेनिया भाग के अपने पिता के कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह थी कि कंपनी को अपने ही स्टॉक बेचकर लॉस उठाते हुए भी मार्केट में सरवाइव करना पड़ रहा था। अब डैन के पोकर वाले पैसों से कंपनी को जितनी मदद नहीं होती थी, उससे ज्यादा मदद इन स्टॉक्स को बेचकर हुई और शायद यही वक्त था कम बैक करने का, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी इग्नाइट आज बैंकरप्ट नहीं हो पाया है। और डैन बिल्जेरियन ने भी जर्नलिस्ट का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट किया था। पर आखिर इग्नाइट का ये कमबैक हुआ कैसे, ये सोच रहे हो ना? दरअसल 2020 के अक्टूबर में इग्नाइट ने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि डैन कंपनी में $25 मिलियन यानी 187 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसके बदले वो इग्नाइट के शेयर्स बेचेंगे एट द प्रीमियम वैल्यू ऑफ 50 सेंट्स, जिसके चलते इग्नाइट के शेयर्स में 63% की ग्रोथ हुई और वो भी प्रेस रिलीज के अगले ही दिन। पर ये 187 करोड़ रुपीस भी ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभाने वाले थे, क्योंकि 187 करोड़ रुपीस में से 149 करोड़ रुपीस तो डेब्ट चुकाने में ही खर्च होने वाले थे। लेकिन टॉम नैश, एक जाने माने यूट्यूबर जो इग्नाइट के करंट एग्जीक्यूटिव के टच में हैं, उनको एग्जीक्यूटिव से ये मालूम पड़ा कि इग्नाइट की डिसीजन मेकिंग टीम में सबसे बड़ा हाथ पॉल बिल्जेरियन का है, जिसे देखकर टॉम नैश का ये मानना है कि जो 187 करोड़ रुपीस कंपनी को बैंकरप्सी से बचाने लगाए गए थे, वो पॉल ने ही लगाए हैं। जिससे एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इग्नाइट के असली फाउंडर पॉल बिल्जेरियन है, वही पॉल बिल्जेरियन जो पहले एक फ्रॉडस्टर थे? क्या उन्हीं के बलबूते पर ये कंपनी चल रही है? वेल, इस कंपनी का फाउंडर चाहे कोई भी हो, पर इग्नाइट के ऐसे पुअर परफॉर्मेंस के चलते किसी और इन्वेस्टर का इस कंपनी को फंड प्रोवाइड करना तो मुश्किल है। इसीलिए डैन और पॉल को अगर सच्ची इस कंपनी का विजन बढ़ाना है तो शायद इन्हें और पैसे अपने ही पॉकेट से डालने पड़ेंगे, और तो और डैन को भी अपनी अय्याशियों पर काबू रखना पड़ेगा, वरना इनके खुद के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। पर आखिर कब तक डैन अपनी इस कंपनी को लॉस में चलाते रहेंगे और कब तक अपने शेयर्स दूसरी कंपनी को बेचकर अपने डेब्ट क्लियर करेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो किंग ऑफ इंस्टाग्राम को किंग ऑफ डेब्ट बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर, इन सब चीजों से इग्नाइट को उभरने में काफी वक्त लग जाएगा, पर अगर आप भी बिजनेसमैन बनने के ख्वाब देख रहे हो तो अपने डैन की इन सारी गलतियों से जरूर कोई सबक सीखा होगा आपने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और डैन बिल्जेरियन की गलतियों से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।